व्हाट्स अप लिखिए जय मैन। सो आज एक अच्छी खासी चीज़ों पे बात करूँगा एंड शायद आपको उस चीज़ पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। मैं भी इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहता हूँ कि जितनी सारी तकलीफ़ें हैं वो कभी किसी के लिए भी नहीं रुकेंगी। उसको आनी है, वो आएंगी और भी कहीं ज़्यादा आएंगी। और शायद आप उस चीज़ को झेल ना पाओ, आप परेशान हो उस चीज़ से, किसी भी चीज़ से, मतलब चाहे अपने हालात से या फिर कितनी ही गंदी क्यों ना आपके साथ कुछ चीज़ हो जाए। सो आप उस चीज़ को सोचो कि मेरे साथ क्यों होता है, मुझे इस जगह से निकलना है, मुझे समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों होता है। एंड देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स टू हैपन्स यू एंड इसका सल्यूशन है कि तुम उसका सल्यूशन हो। मैं अच्छी तरीके से बताता हूँ कैसे, बस मुझे 1 सेकंड का पॉज करने दो। एंड इसका सल्यूशन है तुम भाई। मैं उसका कैसे बताता हूँ हर चीज़ अच्छे तरीके से। एंड कभी देखो मुसीबत है, कभी भी किसी का किसी के लिए इंतज़ार नहीं करेंगे तो आएंगे ही भाई, आपको पागल कर देंगे। कभी कभी बोलो क्या हो क्या रहा है मेरे साथ। मैं तो कभी कभी ना मुझे इतना ज़्यादा बुरा लगता है कि मैं कभी कुछ अच्छी चीज़ें करने जाऊँ, फिर भी जब मेरे साथ कुछ बुरा होता है तो मैं सोचता हूँ कि अब मैं क्या कर रहा हूँ। मैं जब पूरी बुरी लाइफस्टाइल जी रहा था, मुझे कुछ किसी चीज़ की परवाह नहीं थी, कोई रीज़न नहीं था ज़िंदगी में कुछ, उठ रहा था, खा रहा था, बस बैठ रहा था, कुछ नहीं था रीज़न। तब ज़िंदगी एकदम से खुशी खुशी चल रही थी। जब मैं अपनी लाइफ को सीरियसली लेना स्टार्ट कर देता हूँ, एक स्टेप लेता हूँ, तब कुछ तकलीफ़ें आती है और वो बहुत ज़्यादा एक पेनफुल सा होता है। और तुम्हें लगता है कि मैंने तो भी अच्छा काम करना शुरू कर दिया यार, अभी मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। आपको ऐसे फील होता है भाई, मुझे भी ऐसा होता है। मगर इसका सल्यूशन क्या है पता है? तुम ही हो भाई। यस, या तो भाई आप बस कंप्लेन कर सकते हो किसी को, या फिर सोच लो कि हाँ मेरी गलती है। अगर कोई भी दिक्कत, मैं हज़ारों एग्जांपल सभी देता हूँ। अगर तुम वीडियोस बनाते हो, तुम्हारे पास फ़ोन नहीं है, तो ये कहूँगा कि तुम्हारी दिक्कत है, तुम पैसे कमाओ, तुम ख़रीद लो और कर लो। मैं भी वही करूँगा। अगर मेरे पास फ़ोन नहीं है तो मैं कमाने पे ज़्यादा ध्यान दूँगा। और सोच रहे हो कि मैंने कमाने के लिए किया ही क्या है भाई। मैंने अभी, चलो मैं इस चीज़ पे खुल के बात कर लेता हूँ। देखो भाई, मैंने काम ट्राई किया है भाई। आप सोच रहे हो कि मैंने वीडियो बनाने के टाइम पे ही किया था, और आप सोच रहे हो कि मैं बता क्यों नहीं रहा था, या फिर मुझे ज़रा डर था कि मैं सोच रहा था कि ये फ्लेक्स ना हो जाए या फिर किसी चीज़ से कुछ हो ना जाए कि मैंने ज़्यादा तो किया नहीं है, लेकिन इस चीज़ के बारे में मैं बोलूँगा फिर अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन चलो मैं बोल देता हूँ क्योंकि मैंने इस चीज़ को किया है, तो मैं इस चीज़ के बारे में अच्छे तरीके से खुल के बात कर पाऊँगा और आपको बता पाऊँगा कि उस चीज़ का एक्सपीरियंस क्या होता है एंड मैं इस चीज़ को क्यों नहीं चाहता। एंड आज सच में मैं खुल के बात करना चाहता हूँ भाई आप लोगों से कि इस चीज़ को अच्छे तरीके से समझ लो भाई आप। देखो यार, मैंने एक बार कोरियर बॉय का काम किया था। कोरियर, हाँ आपको पता ही होगा, कोरियर बॉय में डिलीवर बॉय होता था। तो उसमें आपको बस कुछ चीज़ें डिलीवर करना होता है कि कोई अगर किसी को भेजे रहता है, कोई रिश्तेदार या फिर किसी भी कंपनी या कुछ भी चीज़, कोई इंसान किसी इंसान को कोरियर किया रहता है। सो कोरियर में दिक्कत क्या थी भाई, काम तो देखो भाई, कोरियर का तो चलो पार्सल बांटना समझ गया, लेकिन भाई लोगों के साथ जो होती थी ना भाई कन्वर्सेशन, वहाँ पे मुझे इतना ज़्यादा गुस्सा लगता था, मत बोलो भाई। क्या होता था पता है आपको? एक कोरियर है, अगर मेरे घर के सामने मैंने किसी के पार्सल लगा दिया, मुझे जगह का पता भी नहीं अच्छे तरीके से, मैंने कॉल किया कि आपका कोरियर है यहाँ पर, तो लोग ऐसे कहते थे वहाँ, मुझे बहुत सारे लोग ऐसे कहे, बहुत से झगड़ा भी हो चुका है मुझे ऐसे। कहते हैं कि आपको वो नडियल गच दिख रहा है, हाँ वो जो नडियल गच आपको दिख रहा है ना, वहाँ जाइए, वहाँ पे सबसे एक देखिए लाल गेट होगा, बड़ा सा लाल गेट खोल लीजिएगा एंड सबसे पहला गेट होगा, जो 4-5 घर है, सबसे पहला घर जो होगा वो गेट में ठकठकाइए एंड पार्सल रख दीजिए। भाई मैं क्या नौकर हूँ भाई, मैं काम कर रहा हूँ, मुझे पता है, मैं बारिश में कर रहा हूँ, धूप में कर रहा हूँ भाई। ज़रा सा घर से निकल के आप पार्सल ले सकते हो, मुझे अगर पता नहीं आपका घर तो। ऐसे कई सारे लोग होते हैं भाई, पागल हो जाओगे आप। और रिसेंट टाइम में मैंने शायद से काम ज्वाइन करने का डिसाइड किया है, पार्सल बॉय का, मीशो फ्लिपकार्ट समझ सकते हो वही वाला। एंड देखते हैं उसमें कैसा मेरा एक्सपीरियंस होता है। और मैंने दोनों काम किए हैं, दोनों में मेरा बहुत ज़्यादा गंदा एक्सपीरियंस हुआ था। एक बार मैंने होलसेलर एंड रिटेलर वाला दुकान में काम किया था, जहाँ पर आपको बहुत सारे क्वांटिटी में सब सामान देना होता है, ग्रोसरी स्टोर समझ लो। सो भाई वहाँ पे मैंने
कुछ 2 दिन बस काम किया एंड 2 दिन जो मेरी हालत फटी। मैं ये सब क्यों बता रहा हूँ, मैं अच्छी तरीके से बता पा रहा हूँ कि मैं उस चीज़ का फुल ऑफ एक्सपीरियंस बताऊँ एंड उसका आगे एक रीज़न भी बताऊँगा। मैंने काम किया वहाँ पे 2 दिन बस। मुझे 300 रुपीज़ मिले थे एंड ये सब मैं वीडियोस बना भी रहा था उस वक्त। मैं जब कर रहा था ये सब चीज़ें, मैं उस वक्त भी वीडियो बना रहा था। लेकिन ये जो डिलीवर वाले की बात है वो मैंने 12 में किया था स्टार्टिंग करियर, जब शायद कॉलेज वगैरह मेरा स्टार्ट नहीं हुआ था। मैंने कुछ 7-8 दिन के लिए किया था, ये 2 दिन के लिए किया मैंने। एंड 2 दिन जो मैंने किया भाई, मेरी शरीर टूट गई थी भाई। लिटरली मैंने जिम जाता हूँ, मैं इतना डंबल्स उठाता हूँ, मुझे कभी कुछ नहीं हुआ। मैंने कंटिन्यूसली 25-30 केजी उठाया भाई, इस बॉडी के साथ। आप सोच रहे हो कि तेरे पास तो स्ट्रेंथ दिखाते रहता है बॉडी। भाई मेरे पास स्ट्रेंथ है, मगर मैं कोई मज़दूर नहीं हूँ कि मैं कंटिन्यूसली करूँ किसी काम को। 25 केजी 30 केजी भाई नॉन स्टॉप खटा हूँ भाई। मेरे पास 6 घंटे 7 घंटे के लिए होते थे वो काम, या फिर 5 घंटा शायद से। 5 घंटे या 6 घंटे जो खटता था भाई मैं, 2 दिन मैंने जो खटा भाई, मुझे इतना ज़्यादा बुरा फील हुआ ना। मैंने बोला ये है लाइफ मेरी, आगे जाके मैं भी किसी के लिए 8 घंटा दे दूँ अपनी लाइफ के। और ऐसे ही वो मुझे हर कुछ ना कुछ कमांड देते रहेगा कि ये कर ले वो कर ले। भाई 5 सेकंड सांस लेने के लिए वहाँ पर जगह नहीं थी। कुछ ना कुछ अंड बंड काम करवा रहा था भाई मुझसे, वो मालिक था भाई। एंड मैंने झाड़ू भी लगाया। सोचो भाई, मैंने घर पे झाड़ू मारता तो मुझे कभी दिक्कत नहीं दी थी, लेकिन मैं कंटिन्यूसली वहाँ पे झाड़ू मार रहा था। सो देखो यार, मैंने जब ये काम किया ना, मैंने इतना मुझे बुरा लग रहा था कि लाइफ में बस यही करना है मुझे, कुछ 1000 रुपये कमाने के लिए बस मैं ऐसे ही काम करूं। मैं ये नहीं कर रहा कि देखो अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं करूंगा, क्योंकि ये भी ज़रूरत पड़ी तभी मैंने किया। लेकिन मैं अपने मन के लिए तो कभी भी मैं ऐसे काम करने वाला नहीं हूँ भाई। मैं कभी खुल के तो कभी ये काम करने वाला नहीं हूँ कि मेरा दिल कहे कि ये कर ले, 8 घंटा कहीं पर खट ले। अगर मुझे कोई कहेगा कि तू वीडियो बना, तुझे ये सब कर, तुझे जो अच्छा लगता है, अगर मुझे कोई वीडियोस बनाने के लिए कहेगा तो मैं उस चीज़ पे एडिटिंग करने के लिए, जो भी मुझे राइटिंग, स्क्रिप्टिंग, एडिटिंग जो भी है वीडियो से रिलेटेड, ऑन द इंटरनेट से रिलेटेड, मैं 8 घंटे के 12 घंटे देने के लिए तैयार हूँ। जो मुझे अच्छा नहीं लगता, अगर मैं उस चीज़ पे 1 घंटा बस बिता लूँ ना, मुझे अंदर से बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। बोलता है कि मैं इस चीज़ के लिए पैदा हुआ हूँ। सो भाई मतलब है कि वीडियो का, कि तुम्हें जो भी दिक्कतें आती है लाइफ में, बस तुम ही सोल्यूशन ढूंढ सकते हो। अगर मैंने बोला जैसे कि अगर तुम्हारे पास फ़ोन नहीं है तो तुम ख़रीद के लाओ, सोल्यूशन दूर कर लो, कोई तुम्हें नहीं करने वाला मदद। या फिर तुम्हारे पास अगर जब तुम वीडियो बनाते हो तो अगर तुम्हारे घर के आमने सामने वीडियो चल जाती है या फिर कोई शोर होता है तो भाई नॉइज़ वाला एक गेट लगा लो भाई, या फिर कुछ अच्छे तरीके से एडिटिंग सीख लो भाई। या फिर अगर तुम्हारे पास बिजली चल जाती है तो इन्वर्टर ख़रीद लो भाई पैसे कमा के। मॉरल ऑफ द स्टोरी, कोई मदद नहीं करने वाला। अगर तुम दोष देते रहोगे तो 1000 बार किसी ना किसी को दोष देगा, कोई इंसान को दोष देगा, कोई गवर्नमेंट को दोष देगा, या फिर किसी चीज़ को दोष दोगे। दोष देने के लिए हमारे पास 1000 सी चीज़ें हैं भाई, आप कुछ भी नहीं कर सकते। अगर आपने हमेशा सोच लिया कि मैं बस कंप्लेन करता रहूँगा, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास तो वो नहीं है, मैं ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता, मैं तो कोशिश तो कर रहा हूँ, मेरे पास ये नहीं हो रहा। सबके पास 1000 सी दिक्कत है भाई। मैं ये सोच रहा था कि बहुत दिनों बाद कुछ शायद से इस चीज़ के बारे में खुल के बात कर सकूँ, पर मुझे लगा कि नेसेसरी है भाई। मैंने क्योंकि वीडियो में कहा भी कि अगर मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ मैं उस चीज़ को बताऊँ अच्छे तरीके से, कि आप भी समझ सको इस चीज़ को अच्छे तरीके से एंड बहुत जल्दी समझ सको कि क्या होती है और कैसी फीलिंग्स होती है भाई। जो मैंने 2 काम किए एंड वो इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग था भाई, मत बोलो। मेरे लिए चंद पैसों के लिए मुझे इतना ज़्यादा बुरा लग रहा था कि बस मुझे एक छोटा सा फ़ोन चाहिए, एक छोटा सा बस फ़ोन जिससे मैं अपना काम करना चाहता हूँ। उसके लिए मुझे इतनी मेहनत करनी पड़ रही है, इतनी मेहनत जो मेरी मतलब हेल्थ से लेके मेंटल हेल्थ तक सब कुछ ख़राब कर दे रही है। बस कुछ चंद पैसों के लिए बस मुझे ऐसी जगह पे काम करना पड़ेगा जहाँ एक मालिक या फिर कोई ओनर होगा मेरे ऊपर, जो मुझे इंस्ट्रक्शन देते रहेगा हमेशा 8 घंटे तक। सो जबकि मैं पैसे कमा के कहीं रख भी नहीं पाऊँगा, कहीं अपने हिसाब से कहीं उड़ा भी नहीं पाऊँगा, सो बनता ही नहीं है। इसीलिए मैं जो करना चाहता हूँ मैं करूँगा, पूरी उम्मीद से, पूरी मेहनत से और पूरी लगन से, आखिरी तक, जब तक मैं कर सकता हूँ इस चीज़ को। और मुझे पता है कि मैं कब तक कर सकता हूँ, क्योंकि
मैं इस चीज़ से प्यार करता हूँ, मैं इस चीज़ को हमेशा कर सकता हूँ एंटायर लाइफ। एंड उसके साथ साथ मैं ऐसी चीज़ें करूँगा कि जो मुझे सर्वाइवल के लिए मदद कर सके, लाइक पैसे कमाना जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है, उस चीज़ को करना ही पड़ेगा, क्योंकि आपकी फैमिली है, आप कोई वो नहीं हो। समझ सकते हो कि आपको पैसे कमाने पड़ेंगे और पैसे कमाने के अलावा कुछ काम करना पड़ेगा, पार्ट टाइम कुछ भी करो एंड उसके साथ साथ आपकी ड्रीम्स पूरी करो एंड उस चीज़ को मतलब ऐसा करो कि कुछ आगे हेल्प कर सके आपकी ड्रीम्स पूरे करने के लिए। दिक्कतें आएंगी, आते रहेंगी, आपको बस चूज़ करना है कि आपको क्या बस एक क्राई बेबी की तरह रोना है उस चीज़ को लेके या फिर उस चीज़ से लड़ना है। छोटी सी लाइन में बता दूं कि कितनी भी दिक्कतें आ जाए, बस सल्यूशन आप ही निकाल सकते हो या फिर रो सकते हो। वीडियो का फुल मोटिव यही था, मैंने फुल एक्सपीरियंस बताया कि कैसा मुझे लगा था। आप अगर समझ सको इस चीज़ को भाई, बहुत जल्दी समझ जाओ, अपना लाइफ में पर्पस ढूंढो। विदाउट एनी पर्पस आपको बहुत ज़्यादा एक बेबुनियाद सी ज़िंदगी लगेगी आपको, बस आपका कुछ वजूद ही नहीं ऐसा हो जाएगा फिर, बस दैट्स इट। मिलता है किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड लव यू ऑल। तब तक के लिए गुड बाय।